जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोकर सेक्शन में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी टैग का कॉल ऑफ लेटर और एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। वो आपको कहाँ पे मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे, और उसके अंदर क्या क्या आपको क्या क्या चीज अपने साथ ले जानी, कौन सी डॉक्यूमेंट ले जानी, उसको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि कई बार होता है कि स्टूडेंट पूरा वीडियो नहीं देखता, फिर कमेंट करते हैं कि ये कैसे करें। यार पूरी वीडियो एक बार देख लिया करो, उसके बाद फिर भी क्वेश्चन रह जाता है तब नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। अगर कुछ भी आपके पास क्वेश्चन रह जाता है तो पूरी वीडियो देख लिया करो, या पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों ये जो हमारी कॉल ऑफ लेटर है कि जो एज अ हार्ड कॉपी आपको घर पे मिलेगी ऐसा नहीं होने वाला। आपको ये सेंड कर देगा आपकी जो, एक तो है आपके पास दो ऑप्शन है, आप अपनी आईडी ओपन कर लो, ओपन जो यहाँ पे लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे फीडबैक क्यूरी है, इसके अंदर यहाँ पे फीडबैक क्यूरी में जब ओपन करोगे तो आपको ऐसा वाला ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी पहले किसी उन्होंने पूछा होगा तो वहाँ पे उन्होंने सबकी उसमें भेज दिया ताकि बाद में उनको दिक्कत ना हो। कॉल ऑफ लेटर वैसे इंटू टैग यहाँ पे भेजें, लेकिन आप एक यहाँ पे डाउनलोड में भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, या आप पे डिपेंड है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा साइन इन करके अपनी आईडी में जाके वहाँ पे जाके ही सिलेक्ट कर लो। और जो डेट ऑफ सिलेक्शन कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता रखा है। अभी तो शायद डेट निकल चुका है, एक हफ्ते के अंदर ही आपको करना था, उसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके आप देखते हैं इस पे यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे जाके क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे वाला शो कर जाएगा। दोस्तों इसको ध्यान रखना कि जो यहाँ पे और यहाँ पे नीचे है पीडीएफ फॉर्म में आपको यहाँ मिलेगा, इसकी हार्ड कॉपी आपको साथ लेके जानी है। इसकी निकाल लेना, एक दो ही निकाल लेना चाहे, या तो यहाँ पे जाके यहाँ पे डाउनलोड्स के ऑप्शन सिलेक्शन एसएससी भोपाल, क्योंकि एसएससी भोपाल है मेरा, तो वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड पे ये बार दिखा देता हूँ, जब डाउनलोड में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा इलाहाबाद का, यहाँ पे आ चुका है, ये हो गया भोपाल का। यहाँ पे जाके इस पे जाके क्लिक कर सकते हो, सेम आपको वो मिलेगा प्रिंसिपल। लेके मैं यहाँ से प्रीफर करूँगा ज़्यादा कि यहाँ पे जाके आप करो। तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे पीडीएफ में क्लिक करोगे तो ये अपने आप ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा ये हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आप इसकी हार्ड कॉपी निकाल लेना, प्रिंट आउट कर लेना, दो कर लेना चाहे, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन में तभी जाने देंगे जब आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पूरी होगी, जब आपके पास पूरे ये पूरी पड़ी होगी। और दोस्तों ये वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको बता रहे हैं क्या क्या लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो आप पहले ही दिन वहाँ से बाहर कर दिए जाओगे। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता कि बाहर कर दिया जाओ आप। तो मैं इसका हाईलाइट थोड़ा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और तो सिलेक्शन सेंटर ये तो सेम ही रहेगा, बाकी डियर कैंडिडेट्स अगर फॉर्म की शॉर्टलिस्ट हो गया एसएसबी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन सेंटर भोपाल। जब अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, सेकंड पॉइंट, हम एक एक पॉइंट के बारे में पूरा बात करेंगे। आगे बस कुछ भी कमेंट है तो आप पॉइंट देख लेना कौन सा पॉइंट, या फिर आप नीचे कमेंट हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आपको पता है उसमें आप पूछ सकते हो। 6 बजे आपने यहाँ पे एंट्री होगी, रिपोर्टिंग टाइम 6 बजे है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो आपको बताऊंगा पूरा। यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट सिलेक्शन सेंटर भोपाल, रिपोर्टिंग एट द मेन गेट सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइन। ये दोस्तों मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी आपका इलाहाबाद भी हो सकता है, यहाँ पे कपूरथला भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कहाँ पे रहते हैं, क्या आपका सेंटर बना हुआ है। ओनली ऑन द सिलेक्टेड, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट है, ये अरेंज बाय द ओन अरेंजमेंट, आपको अपने आप ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा आने आने के लिए। यू विल सब्जेक्ट टू मेडिकल स्क्रीन एट ट्रैफिक चेक पॉइंट भोपाल मिलिट्री कैंट में। एक बार आपका मेडिकल स्क्रीन होगी कि आपको कोविड वगैरह तो नहीं है, उसके बाद आप अलाउड हो गए एंटर करने के लिए। जब एंट्री होगी दोस्तों यहाँ पे नो एंट्री विल बी अलाउड स्टेशन आफ्टर 6 PM। दोस्तों सुबह अगर बात करें, ये मैंने 22 तारीख का सेलेक्ट किया है, 22 अगस्त का। लेकिन ये है कि दोस्तों यहाँ पे आप जिस भी डेट को आपने जाना है, यहाँ पे 6 बजे एवरेज इनका होता है, 6 बजे का ही होता है जो इंडियन आर्मी का होता है। और यहाँ पे 1 सेकंड के भी अगर यहाँ पे आप डिले हो गए तो अंदर घुसने नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखना। चाहे इसमें 1 घंटा पहले चले जाओ, 2 घंटा पहले चले जाओ, लेकिन 6 बजे के बाद मत जाना, मतलब कि 6 बजे लेट मत करना 1 सेकंड की भी। इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। थर्ड पॉइंट दोस्तों यहाँ पे नो चेंज विल बी। दोस्तों यहाँ पे किसी का कमेंट आया था कि यहाँ पे एसएसबी डेट को चेंज कर सकते कि नहीं कर सकते। मैंने जब वीडियो बनाई थी तो पिछली वीडियो, उसमें मैंने कहा था कि एसएसबी डेट चेंज नहीं कर सकते। एक बार आपने सिलेक्ट कर दिया तो वीडियो पूरी नहीं देखोगे दोस्तों, यही होगा, आपको कंफ्यूजन होगा। तो वीडियो पूरी देखा करो, कोई भी चेंज यहाँ पे डेट में चेंज नहीं होगा। आपने सिलेक्ट कर लिया तो वही होगा, अगर आप सिलेक्ट नहीं किया तो जो
वेबसाइट जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल है वही आप ऑल आउट कर देंगे, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, उसी डेट पे ही आपका इंटरव्यू स्क्रीनिंग होगी। अब दोस्तों यहाँ पे नोट क्या है, लोकल कैंडिडेट जो वहाँ पे अलग कोई भोपाल का है, भोपाल में ही उसका जो है स्क्रीनिंग या इंटरव्यू कंडक्ट हो रही है, तो क्या यहाँ पे आप देख सकते हो किसी एक को लेके आ सकते हो पेरेंट को तो भोपाल, लेकिन एक ही वो अंदर नहीं आएंगे जो कि आपके पेरेंट्स वगैरह होंगे, वो आपके अंदर जो यानी कि जो इंडियन आर्मी की जो सेंटर होगा वहाँ पे नहीं जाएंगे, वो बाहर से उनको रिटर्न होना पड़ेगा। अंदर सिर्फ आप जाओगे, कैंडिडेट जाएंगे और कोई नहीं जाएगा आपके साथ। और दोस्तों यहाँ पे चलते हैं एलिजिबिलिटी, यहाँ पे क्या है, प्लीज बता दो यू फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने फुलफिल करनी चाहिए। यहाँ पे आपकी एज लिमिट है, ये ये आपका दोस्तों 10th के जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे ही आपको आपको लेके जाना पड़ेगा, ओरिजिनल भी लेके जाना पड़ेगा, फोटो कॉपी भी लेके चले जाना, दोनों लेके चले जाना, दो फोटो कॉपी करा लेना उसकी, हर एक सर्टिफिकेट की ओरिजिनल भी साथ लेके चले जाना। यहाँ पे ये नहीं कि वहाँ पे जाके करा लेंगे, वहाँ पे जाके आपको अंदर अंदर एक बार आप घुस गए, आपका मोबाइल चला जाएगा, आपके बैग के साथ ही स्विच ऑफ होके वहाँ पे ही जब्त हो जाएगा, उसके बाद आप मोबाइल यूज नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। और वहाँ पे जाके कुछ भी आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है या फिर आपके कुछ रहेगा आपने मंगाना हो, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी हाथ पैर चला लो, आपको कुछ भी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। अब चलते दोस्तों यहाँ पे बी पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री है, नहीं है तो यहाँ पे आपको फाइनल ईयर की वो दिखानी पड़ेगी। आपको बता दूँ यहाँ पे आप दिखा सकता हूँ मैं, कैंडिडेट फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एबल टू सबमिट पासिंग प्रूफ, यानी कि आपको रिजल्ट भी दिखाना पड़ेगा कि एग्जाम कब हुआ था, रिजल्ट आ गया वो भी दिखाना पड़ेगा 1 अक्टूबर 2021 से पहले पहले, यानी 1 अक्टूबर 2021 से पहले पहले पास हो जाओगे आप। अगर किसी में भी बैकलॉग आता है, किसी में पास नहीं हो पाते हो ना, आपको उसी टाइम रिजेक्ट हो जाएगा। चाहे अगर ये एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, सब कुछ क्लियर कर लिया, लेकिन यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ पे आप नहीं सबमिट कर पाते हो ना, तो उसी टाइम रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे हो जाओगे, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी आपकी आप में काबिलियत है। परमानेंट, दोस्तों यहाँ पे परमानेंट टैटू का इसको ध्यान रखें, बहुत लोग इसको यहाँ पे अच्छी तरह पढ़ते नहीं। 5वां पॉइंट ये है परमानेंट टैटू का, यहाँ पे ये दोस्तों जो ट्राइब्स होते हैं, जो जिनका कस्टम्स होती है कि वो टैटू बनाते हैं अपने जो कास्ट की होती है या फिर किसी कस्टम्स की, यहाँ पे और यहाँ पे लिख रखा है अपेंडिक्स ए एंड बी फुल अटैच, ये आपको नीचे मिल जाएगा, इसी इसी उस पर नीचे नीचे मिल जाएगा पूरा, ये पूरा आप फोटो को ये पूरा प्रिंट आउट करा लेना ध्यान से। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड सबमिट कराना पड़ेगा, जो आपकी जो जो टैटू है उसकी फोटो भी लेनी पड़ेगी, उसकी प्रिंट आउट लेनी पड़ेगी, उसको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, अपनी जो फॉर्म है उसके साथ उस पर लिख के कि आपका जो टैटू है किससे बिलोंग करता है, वो सब कुछ वहाँ पे एक फॉर्म है प्रॉपर, उसके बारे में डिटेल देनी पड़ेगी, वहाँ पे उस टैटू का आपको पिक्चर भी सबमिट करनी पड़ेगी, तभी आप एंट्री कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे कुछ मत छुपाना भाई, इंडियन आर्मी 1% पे आपने 0.01% पे आपने इसमें थोड़ी भी गलती करी, उसी टाइम रिजेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि जो डिटेल पॉलिसी परमानेंट टैटू है उस पे यहाँ पे आप जाके पूरा पढ़ सकते हो, टैटू पॉलिसी का अलग से इन्होंने यहाँ पे पीडीएफ ये दे रखा है, यहाँ पे जाकर अलग से पढ़ सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बैन रिपोर्टिंग है, एसएस में जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो कौन कौन से होंगे, क्योंकि इसके बिना अगर आप एक क्लियर नहीं होंगे, अंदर नहीं घुसने देंगे, स्क्रीन आपकी होगी फॉलोइंग। अब छठे पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल मस्ट बी प्राउड, ओरिजिनल आपको लेके जाने पड़ेंगे विद 2 फोटोकॉपीज, मैंने पहले कहा था 2 फोटोकॉपी ईच ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब आपको पता है साइन करके आपको करने पड़ेंगे कि हाँ आपके जैसे आप बैंक में देते हो कि हाँ ये मेरे आप नीचे साइन करके देते हो, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब वही होता है। अभी दोस्तों यहाँ पे ये है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी 10वीं की सर्टिफिकेट होगा ना, मार्कशीट होगा, वही आपका डेट ऑफ बर्थ सी से ही लिया जाएगा। सर्टिफिकेट इशू बाय द बोर्ड कंसर्न सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड सीएससी है, एडमिट कार्ड है, मार्कशीट है, कुछ भी ट्रांसफर है, लिविंग सर्टिफिकेट है, ये सब कुछ डेट ऑफ बर्थ आर नॉट सेटल प्रूफ डेट ऑफ ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन आपका सिर्फ जो 10th का है और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट 10th का हो गया या फिर आपका उसी के इक्विवेलेंट कोई दूसरा सर्टिफिकेट है वही मान्यता होगा। अब सेकंड पॉइंट पे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं छठे का बी पॉइंट क्या है, मार्कशीट ऑफ 10th की मार्कशीट होगी, यहाँ पे
+2 की सर्टिफिकेट होगी आपकी, तो पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट होगी एक तरह से, मार्कशीट और 10th-12th की, और यहाँ पे सर्टिफिकेट पासिंग की और यहाँ पे 12th, दोनों डॉक्यूमेंट है तो आप पूरे लेके जाने पड़ेंगे दोस्तों। यहाँ वैलिड प्रूफ आइडेंटिटी, प्रूफ आइडेंटिटी में विद फोटोग्राफ होनी चाहिए, आपको फोटोग्राफ भी लेके जानी, कितनी लेके जानी है और नीचे मिल जाएगा आपको। अभी मैं उस पर ही चलूंगा। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर का आईडी, इन तीनों में से कोई भी एक लेके चल सकते हो। ले जाना भाई, तीनों के तीनों ले जाना, आपके पास तीनों के तीनों पड़े, ओरिजिनल ले जाना, फोटो कॉपी ले जाना, सेल्फ अटैच कर देना। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे वन कॉपी ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन, दोस्तों यहाँ पे आपको ले देता हूँ, फिर दोबारा यहाँ पे ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ा, ताकि आप पूरा ये पढ़ सको। वन कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ड्यूली साइन एफिक्स्ड विद सेल्फ टेस्ट फोटोग्राफ, जो एक फोटो कॉपी है, जो कॉपी है आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसको निकाल लेना, डाउनलोड कर लिया होगा जब आपने भरा होगा, उसको निकाल लेना और वहाँ पे सेल्फ टेस्टिंग करके आपको देना पड़ेगा फोटोग्राफ के साथ। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जी पे नो क्लेम, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट होता है ना, आधे लोग तो इसी से पहले दिन ही इनकी अंदर एंट्री होती नहीं है, स्क्रीन इनकी होती नहीं शुरू, पहले इनकी रिजेक्शन शुरू हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नो क्लेम रिस सर्टिफिकेट, और दोस्तों नो क्लेम रिस सर्टिफिकेट फॉर्मेट अटैच अपेंडिक्स, ये भी नीचे वाला उनको पूरा फिलअप करना है आपने, उसको भी लेके जाना है, वहाँ पे आपको जमा कराना पड़ेगा। सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट, अब दोस्तों यहाँ पे जो आपने अगर दो आईडी बना रखी, किसी एक नंबर से, एक फोन नंबर से दूसरे फोन नंबर से, या फिर ईमेल एड्रेस से आप अपना एक ईमेल एड्रेस भूल गए हो, तो आपने दूसरी बना लिया, तो दोस्तों ऐसे टाइम पे क्या होगा, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे आपको बताओ कि आपके पास एक ही है, अगर एक ही प्रोफाइल है, एक ही आपके पास आईडी है, रजिस्ट्रेशन आईडी है, तो उसका भी फॉर्म भरना पड़ेगा कि मेरे पास एक ही है, वो ये चीज, उसका आपको आईडी डालनी पड़ेगी, आपका उसका यूजर नेम वगैरह तो नहीं डालना, बस आईडी डालनी पड़ेगी। और आपके पास अगर दो हैं तब भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा कि मेरे पास ये है, अभी ये है और दूसरी वाली ये है। आपको नीचे जब फॉर्म ले चलूंगा तो वहां पे आपको बता दूंगा। इन केस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट, अब दोस्तों आपने जो ओरिजिनल डिग्री अगर सबमिट कर दी हायर स्टडीज के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोनाफाइड आपको बोनाफाइड लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ओरिजिनल लेटर हेड ड्यूली साइंड बाय द प्रिंसिपल, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, सबमिट किया। दोस्तों कई बार होता है कि अगर आप बीटेक के स्टूडेंट, आपने एमटेक के लिए अप्लाई किया, लेकिन अभी बीटेक में है, आपका बीटेक डिग्री हो चुकी है पूरी, एमटेक के लिए आप पढ़ रहे हो लेकिन इसके लिए अप्लाई कर रखा है, तो एमटेक पे आपने अपनी डिग्री दे रखी है अपनी बीटेक वाली, तो वहाँ से जहाँ पे आप एमटेक कर रहे हो, वहाँ से पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, वहाँ पे पूरी पूरी एक पूरा फॉर्म है, यहाँ पे आपको अपेंडिक्स 6C लिखा होगा, यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके फॉर्म भरना है, वहाँ पे उसके साइन होंगे डॉक्यूमेंट उसके इंस्टीट्यूट्स के, तभी आप अप्लाई कर सकते, तभी आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अब इसके बाद आता है के पॉइंट पे सर्टिफिकेट प्रीवियस, अगर दोस्तों आपने प्रीवियस, यहाँ पे अपेंडिक्स डी, ये भी फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म आपको मिल जाएंगे हर चीज के, आपने पहले भी अप्लाई किया एसएससी के लिए, तो आपको यहाँ पे अपेंडिक्स बी, इसको भी फॉर्मेटेड एज अपेंडिक्स, इसको भी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और सबमिट करना पड़ेगा। एड्रेस रीजन प्रूफ के लिए आपका क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन है, तो ध्यान रखें, तो रेंट एग्रीमेंट एज प्रूफ एड्रेस along with your two photocopies of the same duly self photocopy इसमें भी लगेंगे, पासबुक या राशन कार्ड या इसमें से आप पढ़ लेना। फिर दोबारा बताता हूँ, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, जो कि लैंडलाइन की है, फोन की नहीं, मोबाइल फोन की नहीं, राशन कार्ड, पासबुक, यूटिलिटी बिल हो गया आपका, और रेंट एग्रीमेंट हो गया, जब प्रूफ रेजिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ, और दो फोटोकॉपी आप इसमें लगेंगी सेल्फ अटैच्ड करके। जैसे आप गवर्नमेंट वाली जब आप फॉर्म फिल करते हो, वहाँ पे दो फोटोकॉपी या फिर एक फोटोकॉपी करके उसके नीचे साइन करके देते हो, वैसे आपको। अब एम पॉइंट इसका दोस्तों क्या, एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या है, यहाँ पे आपको फाइनल डिग्री होनी चाहिए, प्रूफ आपको बता दिया कि इंजीनियरिंग कोर्स शुड बी सबमिटेड प्रूफ है, एक अक्टूबर से पहले आपको रिजल्ट पूरा दिखाना पड़ेगा, और जब ट्रेनिंग शुरू होगी तब आपको डॉक्यूमेंट पूरा शो करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनल ईयर स्टूडेंट है या फिर जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या है, अब यहाँ पे विद इन 12 वीक्स, मैंने बताया था विद इन 12 वीक्स जब ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, तो उस पे आपको डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे,
12 वीक्स के अंदर क्या क्या है, सर्टिफिकेट यानी डेट ऑफ फाइनल एग्जाम रिजल्ट, ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ पासिंग की आपने पास कर लिया है, क्योंकि अगर नहीं, अगर ऐसा बाद में रिजेक्ट हो जाता है तो स्टूडेंट ये कह सकते हैं हाँ मैंने पास कर लिया, तो उसके बिना पर ये एक तरह से अगर बात करें तो प्रूफ होता है कि आपने डिक्लेरेशन कर दिया कि हाँ मैंने पास कर लिया है। कई बार सर्टिफिकेट डेट हो वाला कि फेक बना के भी कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, ताकि बाद में ये ना हो कि इंडियन आर्मी पे कोई सवाल उठाए, तो ये कि बाद में ये आप पे ही है, इस पे पूरा ध्यान रखना, कोई फेक मत करना। अब दोस्तों यहाँ पे ओ ये, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो आपकी वो अब तो यूनिवर्सिटी मोस्टली जो है वो CGPA पे ही चलने लगी है, ग्रेडिंग सिस्टम पे। तो यहाँ पे एक तो आपके पास ऑप्शन है, अब नीचे ही इसका फॉर्म भी नीचे ही है, मिलेगा आपको ये अपेंडिक्स से, ये पूरा देख लेने के बाद अब एक तो है कि आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके तो 6 सेमेस्टर तक कितनी आपकी वो आई है, पूरा कितनी परसेंट बनी है, उस पे आपकी यूनिवर्सिटी की या फिर कॉलेज की यहाँ पे आपके साइन साइन भी, और उसका स्टम्प में जो स्टम्प होता है वो आपके लगेगा फॉर्म में। जब तक वो फॉर्म फॉर्म में नहीं होगा स्टम्प तब तक आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन अब आपको बता देता हूँ एक और चीज इसमें क्या है, अगर आपके पास कोई बैकलॉग है, ये दोस्तों बैकलॉग की ये है, तो आपको ये अपेंडिक्स जी होगी, ये होगी आपकी ऑलरेडी पास है, इसकी होगी अप टू 6 सेमेस्टर, और ईयर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगा 8 डिग्री, और फोर्थ ईयर ऑफ आर्किटेक्ट अप टू सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर MSc नोटिफाइड डिसीजन, फाइनल ईयर अपनी एज पर रूल के हिसाब से एक बार पढ़ लें दोस्तों पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के which is applicable is to the candidate in addition any candidate have any backlog of semester 6, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे है फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, इनका भी सेम है, अपेंडिक्स के आपको फिलअप करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको स्टम्प मारने पड़ेंगे, अप्रूव जो अप्रूव कट ऑफ फाइनल ईयर नोट लेना, अप्रूव कट ऑफ परसेंटेज, तो आपका जो फाइनल ईयर जो बनेगा जितना, अगर अप्रूव से कम हो जाता है, यानी अगर लगा लो 6 सेमेस्टर तक आपका हो गया, ठीक है, उन्हें 6 सेमेस्टर इसलिए क्या है क्योंकि 7th 8th का इसमें बैकलॉग भी आ जाता है, तो क्या पता उस टाइम पे क्लियर कर दे, तो वहां तक अगर आपका नहीं बनता, ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, आप क्लियर कर देते तो ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन आप अगर आपका जो कट ऑफ है 60% जो है वो नहीं बनता, तो आप उसी टाइम रिजेक्ट। ये देखो अब आई इन केस ऑफ कैंडिडेट कॉलेज फॉलो द ग्रेड सिस्टम, द कैंडिडेट विल मैन्युअली गेट अ कन्वर्जन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ड्यूली ऑथेंटिक फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी, ड्यूली साइंड आउट बाय द कन्वर्जन फार्मूला, जो कन्वर्जन फार्मूला है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, मार्क्स परसेंटेज हाउएवर इफ द कन्वर्जन फार्मूला इज प्रिंटेड, अगर, और दोस्तों ये जो ये मेन है, मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हुई थी, ये वाला, ये अच्छी तरह इफ द कन्वर्जन फॉर्मूला इज प्रिंटेड बिहाइंड द ओरिजिनल इमेज, और दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि जो आपकी जो मार्कशीट है या आपकी जो डिग्री है उसके पीछे कन्वर्जन फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने ही प्रिंट करके देखा, यहाँ पे द सेम विल एक्सेप्टेड होगा, लेकिन हाउ इन सच ए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सेम, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सेम विल बी रेंडर्ड बाय द कैंडिडेट प्लेस मींस डोसियर, तो आपको फोटोकॉपी उसकी करानी पड़ेगी, वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा कि जो है वो सही है, उसका वो जमा करना पड़ेगा, यानी कि आप डिग्री उसकी फोटोकॉपी निकाल लेना। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कोविड-19, दोस्तों यहाँ पे कोविड-19 का बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है, थोड़ी वीडियो बड़ी लंबी पड़ेगी, तो आप यहाँ पे थोड़ा या तो चेंज, अगर आपको यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ना है, आपने पढ़ लिया है तो यहाँ पे स्किप कर सकते हो, इस चीज को आगे भी पढ़ सकते हो, दिन बट सुटेबल मेजर टू रेफरेंस, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, कैंडिडेट शुड फॉलो द शॉर्ट लिस्ट नहीं फॉलो करनी चाहिए, और कैंडिडेट इफ फाउंड एनी सिम्टम्स, अगर कुछ भी सिम्टम्स फाउंड है तो वहां से घर से बिल्कुल भी ना निकले, सी पॉइंट। अब चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे सैनिटाइजर होने चाहिए, हाथ में सॉक्स भी साथ में लेके आना, फेस मास्क, फेस शील्ड एंड पेयर ऑफ ग्लव्स, क्या पता उसी टाइम रिजेक्ट कर दो, अगर लेके ना जाओ तो वहाँ पे आपकी कोई बात नहीं सुनेगा कि ये हो गया ये होगा, कोई नहीं भाई, कुछ नहीं, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा।
पूरा साल लेकिन पूरी तैयारी करके जानी पड़ेगी भाई। लेफ्टिनेंट की रैंक की आपकी इंटरव्यू हो रही है। कैंडिडेट टू गेट हॉट एंड कोल्ड वाटर बॉटल, आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर बॉटल्स लेके जाना पड़ेगा। यू हैव टू कैरी देम एट द टाइम और ड्यूरिंग द स्टे एट द एसएसबी। उसके की पॉइंट की बात करें तो आरोग्य सेतु आपके मोबाइल फोन में होनी चाहिए। और यहाँ पे ग्रीन short printout of having green status of the set app to living home। तो ये भी आपको लेना पड़ेगा। घर जब घर से निकलोगे उससे पहले ही आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। जो ग्रीन आपके पास यहाँ पे ग्रीन जो एरिया है वहाँ का ग्रीन बना होगा उसको प्रिंट आउट करा लेना। हार्ड कॉपी चलेगी। इसका चलते ऐप पे द कैंडिडेट विल नॉट ट्रैवल फ्रॉम एनी कंटेनमेंट जोन्स। अगर आप कोई भी कंटेनमेंट जोन्स में आ रखा है इंक्लूडिंग ऑरेंज जोन्स, रेड जोन्स, ऑरेंज जोन तो थोड़ा कम हो जाता है, ये यहाँ के बंदे भी नहीं आ सकते हैं। और कभी ऐसा अगर हो जाता है उसी टाइम रिजेक्ट हो जाओगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना इस बात का। इसका चलता है जी पॉइंट द कैंडिडेट विल इंश्योर दैट ऑल द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग एनी एफिडेविट फॉर रॉन्ग नेम एंड टैटू एटसेट्रा एज स्टेटेड। अगर कोई भी रॉन्ग नेम है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में रॉन्ग नेम है, स्पेलिंग करते तो आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा टैटू वगैरह का। स्टेट इन कोड ऑफ लेटर विदाउट नो इन केस कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस। अगर कैंडिडेट फेल करता है प्रोड्यूस करने कुछ भी डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ स्टेजिंग रिपोर्टिंग टाइम में, द कैंडिडेट स्टैंड कैंसिल हो जाएगा। उसने नो रिपीट नो रिप्रेजेंट उसका अगर 5 मिनट बाद लेके आता हूँ बोलता है वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हो उस टाइम रिजेक्ट उस टाइम बाद। यहाँ पे तो आप चलते हैं नीचे। लेटेस्ट फोटो साइज, आपकी लेटेस्ट फोटो और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। सिर्फ एक वीक से ज़्यादा वो पुरानी नहीं होते। बिलीव डाउट एंड फेलियर टू अगर प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो उसी टाइम रिजेक्ट हो जाए। रिपोर्टिंग द कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओपनिंग करने से पहले ही नोबडी अलाउड गेटिंग फोटोग्राफ। अब दोस्तों दो कैंडिडेट हु सिलेक्टेड फॉर स्टेज 1 और स्टेज 2 विल नॉट बी अलाउड टू गो। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो अगर स्टेज 1 में और स्टेज 2 के लिए, तो आप सिलेक्शन सेंटर प्रिंसिस से बाहर नहीं आ सकते, अलाउड ही नहीं है बाहर आना। के की बात करें नो रिपोर्ट नो रिपीट नो ब्लैंकेट एंड पिलो विल। तो सिलेक्शन सेंटर वहाँ पे आपको कोई भी ब्लैंकेट और पिलो तक आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आपको अपने साथ लेके आना पड़ेगा। कोविड की वजह से सिर्फ आपको बेड प्रोवाइड किया जाएगा। इसका चलते हैं एल पॉइंट पे। इंडियन आर एडवाइज टू कैरी एडिक्वेट क्लोथिंग दैट विल रिक्वायर फॉर द स्टे ऑफ 2 वीक्स इन रिकमेंडेड। दोस्तों यहाँ पे कि आप जो सामान क्लोथ्स वगैरह लेगा 2 वीक्स के अराउंड ये उसके हिसाब से लेके आना, क्योंकि यहाँ पे नो लॉन्ड्री फैसिलिटी टिल द। और यहाँ पे क्योंकि जो जो आपके जो कपड़े धोने के लिए क्लोथिंग जो है लॉन्ड्री की है वो कोई फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो वहाँ पे 2 वीक्स का ही लेके आना, क्योंकि गंदे हो जाएंगे आपको अपने बैग में रखने पड़ेंगे गंदे वगैरह सब। जब तक पेंडेमिक ओवर नहीं होता तब तक कुछ भी वहाँ पे होने का नहीं होगा। अब चलते दोस्तों एम पॉइंट पे। कैंडिडेट अदरवाइज टू इंश्योर दैट दे डू नॉट कैरी एनी मेडिकेशन। अगर दोस्तों आपने कोई ले चुके हो और दवाई वगैरह ले रहे हो तो इसका ध्यान रखें कि अलाउड नहीं हो एनी मेडिकल असिस्टेंट रिक्वायर्ड विल प्रोवाइड। क्योंकि यहाँ पे जो एनी असिस्टेंट है रिक्वायर्ड, अगर आप बुखार है वगैरह वो घर की दवाई लेके जाए तो बिल्कुल अलाउड नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे जाओगे अगर लगता है कि आपको थोड़ा क्यों रहा है कफ हो रहा है या तो हो रहा है कुछ हो रहा है तो वहीं पे ही आपकी प्रोवाइड वहीं पे ही कर दी जाएगी। तो आप कुछ भी अपने साथ दवाई लेकर नहीं जाओगे। देयर विल बी चेक ऑफ बॉडी टेम्परेचर होगा। दिन में 3 बार आपका बॉडी टेम्परेचर होगा कोविड की वजह से। और अगर कुछ भी यहाँ पे होता है ड्यूरिंग स्टेज में मेडिकल चेक विल बी कैरिड आउट एट एवरी स्टेज। और दोस्तों जो फर्स्ट स्टेज पे जो मेडिकल चेक हर स्टेज पे हर टेस्ट से पहले होगा आपका ऑन अकाउंट ऑफ resurgence of COVID-19 situation in the country you are required to bring RT। और दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मेन है, आर्टिफिशियल नेगेटिव रिपोर्ट मैंडेटरी होगी, आपको लेके जाना पड़ेगा। बहुत से लोग लेके नहीं जाएंगे कोविड का टेस्ट करा के, और यहाँ पे उस टाइम यार जाने से पहले ही आपकी एंटी स्क्रीनिंग होने से पहले ही वापसी हो जाएगी। तो यार कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस इफ यू आर हो देयर। स्क्रीन दे तो चाहे सिलेक्ट ना हो स्क्रीन एक बार दे तो यार इट्स लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, it's a dream job for some candidates।
एनी अदर कोविड टेस्ट रिपोर्ट विल बी नोन, अगर दूसरा कोविड जो रिपोर्ट टेस्ट है वो वैलिड नहीं होगा, कंसीडर नहीं किया, आरटीपीसीआर टेस्ट की यहाँ पे नेगेटिव होगा, तभी आपका आप अंदर घुसे। द आरटीपीसीआर टेस्ट शुड बी हैव बीन कंडक्टेड विद इन 72 आवर्स ऑफ रिपोर्टिंग एट द सिलेक्शन सेंटर। अब जिस दिन आपका वहाँ पे रिपोर्टिंग है उस दिन से 72 आवर्स पहले आपका जो टेस्ट है वो हो चुका होना चाहिए। फेल अगर नहीं होता तो रिटर्न फॉर द मेन गेट से आपकी वापसी हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हो, यहाँ पे इन्होंने पूरा हाईलाइट भी कर रखा है इसको। ओ कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट एटलीस्ट 2 रिटर्न रेलवे रिजर्वेशन। दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो रेलवे की रिजर्वेशन है ना, आपने रेल से आए हो या फिर किसी उससे आए हो, तो यहाँ पे फर्स्ट डे की और यहाँ पे फिफ्थ डे की, अगर आप फर्स्ट डे पर नहीं जाते हो तो आप फिफ्थ डे में जाओ। मतलब क्या, क्योंकि फर्स्ट डे में आपकी स्क्रीनिंग होगी, पहली बार जो इसकी जो आपकी पीपीडीटी होगी, आपकी जो साइकोलॉजी वाली वो होगी, दो दो आपकी होगी यहाँ पे फर्स्ट डे पे, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज पे होगा उस टाइम पे अगर आप यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हो तो पहले ही दिन पे आफ्टरनून पे आप वापसी हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर नहीं रिजेक्ट हो तो सेकंड स्टेज में पहुंच जाते हो, सिलेक्ट हो जाते हो, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज का उसी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन सेकंड स्टेज का है इसका आपका जब पूरा हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिफ्थ डे पे आपकी वापसी इसमें हो जाएगी। तो इसे इन्होंने 2 दिन का कहा है, या तो डे फर्स्ट का या फिर डे 5 का, 2 दिन का हम कर सकते हो। तीसरा मतलब इसके पैसे मिलेंगे अगर आपने फ्रेशर हो यानी पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो तो। In addition to the document listed in the subsequent parents, candidate required to get soft copy of all their document and certificate on the mobile। तो दोस्तों in addition to the document listed in subsequent, यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके आप अपने मोबाइल सॉफ्ट कॉपीज भी लेके आना, मोबाइल में हो या फिर सीडी में डाल के। कैंडिडेट्स आर हैविंग टू नो दिस सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा कैंडिडेट फॉर अटैच दिस मैनर्स में। तो ये दोस्तों ये नीचे ही मिल जाएगा आपको, मैं नीचे जब चलेंगे तो आपको बता दूंगा, नीचे मिल जाएगा पूरा। दोस्तों ये पूरा के पूरा ही कर लेना। अब यहाँ पे क्वारंटीन पॉलिसी है, all candidate will meet the quarantine requirement for the respective stage before their due date of reporting for the SSC batch as per MP गवर्नमेंट, यानी मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से जो आपकी क्वारंटीन किया जाएगा उस टाइम। एंट्री ऑन डे 1 is permitted only the while instruction are एंट्री तभी यहाँ पे जो फर्स्ट डे पे एंट्री तभी होगी आपकी जब यहाँ पे आप पूरे जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे। अब चलते हैं यहाँ पे जो बता रखा है 6 सेम अप टू फाइनल ईयर, अप टू फाइनल सेम ईयर कम्युलेटिव पास ईयर एंड अप टू 6 सेम कम्युलेटिव ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री फॉर सेकंड सेम एमएससी हो गया। ये 60% ये तो आपको बता रखा है, या पढ़ लेना, ये तो वो है परसेंटेज है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड देयर आर इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स। और दोस्तों यहाँ पे आपको फिर बता दो इस चीज में तो आपकी लगा लो 60% आपकी बन चुकी है 6 सेमेस्टर। ठीक है, आपने एंट्री कर दी 6 सेमेस्टर आपकी 60% बन चुकी, लेकिन आपका रिजल्ट है अगर आपके बैकलॉग आ रखे हैं, आपका रिजल्ट बैकलॉग आ गया तो आपका लगा लो लास्ट सेम में बैकलॉग आ गया आपका, तो उसे हम रिजेक्ट हो गए चाहे आपने क्लियर कर रखा हो। लेकिन अगर आपका लगा लो 60% बन चुका है, 61% बन चुका है लगा लो 6 सेमेस्टर, लेकिन अगर उसके बाद आपका क्लियर हो चुका है, क्लियर हो गया मतलब कि जो आपका लास्ट है क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जब आप पूरे का एक एवरेज निकालोगे तब आपका अगर 60% से कम बन जाता है ना उसके बाद, तब भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब 9 पॉइंट दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड देयर इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स, ये तो आपका ऊपर वाला ही हो गया कैंसिलेशन बता रखा है आपने। अगर ओनली जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम से जो यहाँ पे जो स्ट्रीम है ना, ये लगा लो कि यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की है, जो ये कोर्स की सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर ये सब कुछ, तभी आप उसी वही है, उसके अलावा आपका कुछ भी दूसरी इक्विवेलेंट हो या उसके इक्विवेलेंट कुछ भी आप यहाँ पे मान्यता जो यहाँ पे बता दिया वही यहाँ पे एलिजिबल होगा। 10th पॉइंट स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है, वेरिएशन इन पर्सन पर्टिकुलर कैंडिडेट मस्ट थ्रू सेकेंड ऑल रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा इंक्लूडिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन टू चेक इफ देयर इज एनी वेरिएशन इन द पर्सन पर्टिकुलर। ऑनलाइन एप्लीकेशन लेके आना पड़ेगा ताकि ऑनलाइन और आपकी जो है उसमें
चेंज तो नहीं है। कैंडिडेट नेम और पेरेंट्स नेम फ्रॉम डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ माइनर वेरिएशन आल्सो इनिशियल नेम हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक का, सफिक्स और मिडिल एंड सरनेम ऐसे था। फिर रिक्वायर्ड टू सबमिट एफिडेविट, आपको सबमिट करना पड़ेगा। आपको दिखा एफिडेविट ये सबमिट करना होगा। कुछ भी यहाँ पे चेंजेस वगैरह होती है आपके नाम में, आपके पेरेंट्स के नाम में, तो एफिडेविट स्टेटिंग द वेरिएशन इन अ पर्सनल पर्टिकुलर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट एंड करेक्टिव एक्शन टेकन देयरफॉर to elaborate in detail. Following aspect be kept in mind while preparing the affidavit. Yeah. The personal particular candidate's name होगा, parents name as contained in matriculation or equivalent certificate only will be acceptable. जो थोड़ी यहाँ पे कैंडिडेट पेरेंट नेम में एज करनी जो 10th की में होगी ना, वही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा इस बात का। Due care be taken to address all the variation without leaving any scope for interpretation, assumption whatsoever for variation. In the absence of correct affidavit अगर नहीं है तो candidate will be returned back without entering the representative. आपकी सी होने से पहले आपकी वापसी हो जाएगी। कैंडिडेट नोट हो गया, कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुली इन एसएसबी इंटरव्यू में अगर डिक्लेयर हो जाता है ना, कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुली इन एसएसबी इंटरव्यू में are required to submit at the earliest of photocopy और duly self-attested all original जो डिग्री है, डिग्री सर्टिफिकेट है, उसको ऐसे पे आपको देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और पूरा आपका स्टेज पूरा पार कर लेते हो। नोट 2 यहाँ पे क्या कैन यू फर्दर राइट दैट डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड था। अगर यहाँ पे सिलेक्शन में हो जाए नीड नॉट टू बी सबमिटेड अगेन, तो अगर आपका पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाता है, यहाँ पे दोबारा आपको यहाँ पे जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वेरीफाई करने की। इंस्ट्रक्शन टू अटेंड द एसएसबी, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बता रखा है क्या क्या आपके पास होगा, कौन कौन से टेस्ट वगैरह होंगे, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको स्टेज 1 स्टेज 2 का बता रखा है, आपको पूरा ये नेट में मिल जाएगा। यहाँ पे 2 स्टेज होंगे दोस्तों। फर्स्ट स्टेज होगा पहले दिन पे ही हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे तो फर्स्ट टाइम विल कंप्राइज ऑफ द इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, फिर पिक्चर पर पीपीडीटी यानी पिक्चर पर सेकंड डिस्कशन टेस्ट, तो आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी। उसके बाद आप नेट पे देख लो, इसमें मैं अंदर पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा मैं इस चीज का। इनके केस योर रिजेक्शन फर्स्ट स्टेज में हो जाए तो उसी टाइम आप आफ्टरनून में इस सेम डे यानी शाम के टाइम या फिर दोपहर टाइम ही वापसी हो जाएगी। स्टेज 2 दोस्तों अगर यहाँ पे स्टेज 1 पार कर लेते हो, स्टेज 1 पहुंच जाते हो, तो यहाँ पे स्टेज 2 है उसके भी यहाँ पे साइकोलॉजी टेस्ट होगा, ग्रुप टेस्ट 1 होगा, ग्रुप टेस्ट 2 होगा, उसका भी इंटरव्यू होगा नेक्स्ट 4 डेज में। यहाँ पे जो आपका या तो फर्स्ट डे में निकल जाओगे या फिर आपको 5th डे में। तो इसका फिर 2 रिजल्ट है। फर्स्ट स्टेज में तो आधे से ज़्यादा ही निकल जाते हैं, वापसी हो जाए, स्क्रीन में पास नहीं कर पाते हैं। उसके बाद फिर आपका स्टेज 2 होगा। उसके बाद स्टेज 2 में कि आपके फिर रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मेरिट लिस्ट आने में। इन डू फैमिली विद यहाँ पे जो HTML का यहाँ पे मैंने ये आपका ये दोस्तों यहाँ पे आपको बता दिया 5 डे शेड्यूल है, उसमें क्या क्या होगा। इंटेलिजेंट टेस्ट होगा, पिक्चर पर्सनल डिस्टेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। सेकंड 2 में क्या होगा आपका साइकोलॉजी टेस्ट होगा। सेकंड और थर्ड और फोर्थ में आपका जीटीओ टेस्ट होगा। और जो आपका इंटरव्यू है, कभी किसी को बुला लेंगे फिर इंटरव्यू शुरू कर देंगे वो। यहाँ पे तो दिखा रहा है कि एक बंदा बैठा हुआ है, एक ऑफिसर बैठा हुआ है, यहाँ पे एक कैंडिडेट बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे आपका एक गोल उसमें बना होगा हाफ, उसमें यहाँ पे 3-4 बैठे होंगे। तो साइकोलॉजी वाला भी बैठा हुआ है, यहाँ पे इंटरव्यूअर भी बैठा हुआ है, जीटीओ भी बैठा हुआ। यहाँ पे सेकंड डे से शुरू हो जाएगा आपका इंटरव्यू, तो 5th डे में आपका कॉन्फ्रेंस होगी। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे वापसी इसी पॉइंट पे नीचे चलते हैं। ये आपका होगा सेकंड स्टेज, आपको बता दिया। अभी दोस्तों आप पूरा पढ़ सकते हो आप, उसमें पूरा के पूरा अंदर घूमूंगा तो आप जो ज्यादा बड़ी बन जाएगी, अभी भी बड़ी बन रही है वीडियो। कंपनसेशन तो गवर्नमेंट इज नॉट एनी कंपनी गार्डियन, अगर यहाँ पे इंजरी वगैरह हो जाती है, आने जाने में हो जाती है, या फिर वहाँ पे ट्रेनिंग करते टाइम हो जाती है, यानी जो टेस्ट हो गया या फिर कुछ उसमें वहाँ पे हो जाती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उन्होंने पहले ही इसको बता दिया। और जो 13 पॉइंट है ट्रैवलिंग ऑडियंस, इसका बता दो आपको, जो ट्रैवलिंग ऑडियंस है वो प्रोवाइड करेगी, कौन प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी, लेकिन प्रोवाइड तब करेगी जब आप वहाँ पे पहुंचोगे।
वहाँ पे पहुंचने से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा, आपको टिकट दिखाना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा कि आपका कितना लगा है, टिकट नंबर दिखाना पड़ेगा, पीएनआर नंबर दिखाना पड़ेगा, अगर आपने ऑनलाइन किया हो तो पीएनआर नंबर दिखाना पड़ेगा, आपने ऑफलाइन किया तो आपको टिकट जो नंबर होगा वो दिखाना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे मिलेगा। कितने दिन बाद मिलेगा यहाँ पे इन्होंने शो नहीं किया, लेकिन आपको वापस मिलेगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे चलते हैं फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट डिक्लेयर सक्सेसफुली इन एसएसबी इंटरव्यू में जो डिक्लेयर हो जाएंगे सक्सेसफुली आर सबमिटेड एट द अर्लीस्ट फोटोकॉपी डू स्टडी वाली क्लास गजेट ऑफिसर ऑफ सच ओरिजिनल डिग्री से अक्वायर्ड आफ्टर द एसएसबी इंटरव्यू हो जाएगी। उसके बाद तो आपको क्या करना होगा, सक्सेस डिक्लेयर करना पड़ेगा, एसएसबी इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड, सबमिट करना पड़ेगा अर्लीस्ट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ डूली टेस्टेड क्लास फर्स्ट का जो गजेट ऑफिसर है उसकी सहमति, आपके इसमें जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सब कुछ आपने जो प्रोवाइड किया है वो उसमें कोई भी इसमें फॉल्ट नहीं है, प्रोवाइड करना पड़ेगा कोई क्लास फर्स्ट का गजेट ऑफिसर के थ्रू। कैंडिडेट फर्दर डिवाइड दैट डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाइड, ये दोस्तों पहले जो वेरीफाइड हो चुके हैं पहले यहाँ पे सिलेक्शन सेंटर में, दोबारा यहाँ पे सबमिट करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ लॉस सच अदर वंस विल बी इंटायरली टेस्ट अपॉन द कैंडिडेट, अगर यहाँ पे कुछ भी लॉस हो जाता है तो यहाँ पे कैंडिडेट के ऊपर मेडिकल एग्जामिनेशन आ गया 15 पॉइंट पे फर्स्ट पे दोस्तों यहाँ पे क्या, इन केस यू क्वालिफाई इन द स्टेज 2, अगर आप स्टेज 2 में पहुंच जाते हो यू शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो स्पेशल मेडिकल बोर्ड, आपके पास जो नेक्स्ट फोर्थ है जो उसमें आपका स्पेशल जो मेडिकल है वहाँ पे आपका मेडिकल होगा। सेकंड पॉइंट है आपका इन योर ओन इंटरेस्ट यू आर अबाउट टू अंडरगो प्रीलिमिनरी मेडिकल चेक, अब एक प्री मेडिकल भी चेक करते हैं रिपोर्टिंग फॉर बिफोर रिपोर्टिंग ऐसे भी इंटरव्यू रिपोर्टिंग करने से पहले आप प्रीलिमिनरी मेडिकल चेकअप भी करा सकते हो, डिपेंड करता है आप पे। अनफिट कैंडिडेट्स इन केस यू आर फाउंड अनफिट फॉर एसएमबी, अगर आप स्पेशल मेडिकल बोर्ड पे एलिजिबल नहीं होते तो मेडिकल अपील फॉर मेडिकल विद इन 40 डेज के आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। यू आर फाउंड अनफिट इवन इन द, अगर दोबारा ही आप यहाँ पे हो जाते हो, अगर रिजेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपका रिजेक्टिंग हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन दोस्तों यहाँ पे फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडेंस फॉर स्ट्रिक्ट कैश एंड वैल्यूएबल, दोस्तों ये बहुत से लोग पढ़ते नहीं है, कैश लेके चल जाते हैं, यहाँ पे आपको पढ़ा देता हूँ, थोड़ा नीचे लेते हूँ बस। इट इज बाय द मैक्सिमम ऑफ रुपीज वन ओनली 1000, ओनली 1000 दोस्तों ये आपके पास कैश होना चाहिए, ओनली 1000, इससे ऊपर आप नहीं ले जा सकते हो। ओवर एंड अबव दैट विच बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवलिंग मे बी कैरीड ओवर एंड अबव दैट अबव व्हाट इज रिक्वायर्ड, तो उसके अबव जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वही ले जा सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं है कि 10-11, हाँ इतना नहीं भाई। नो वैल्यूअर शुड बी कैरीड, कुछ भी ऐसी चीज लेके मत जाना जो बहुत ज्यादा, हीरे की अंगूठी होगी वैसी होगी जैसे कोई ले जाता नहीं है। सेफ कस्टडी ऑफ कैश एंड वैल्यूएबल रिस्पॉन्सिबल होता है कैंडिडेट, जो कैश है आपकी जो वैल्यूएबल थिंग्स है महंगी चीजें वगैरह हैं जो, उसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ कैंडिडेट की होगी। सेकंड पॉइंट, नो इंडिविजुअल विल बी अलाउड टू गो आफ्टर द एसएससी प्रीमिसेस, जो सेकंड पॉइंट पे बी पॉइंट पे आपका क्या बता रहा है कि कोई भी बंदा अलाउड नहीं है कि एसएससी से प्रीमिसेस से बाहर जा सके। कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली अदर इन द टाइमिंग ऑफ द प्लेस, आपको टाइम में पहुंचना पड़ेगा जहां मर्जी बुलाए तो। कैंडिडेट विल नॉट विजिट टेस्टिंग, जो टेस्टिंग एरिया वहाँ पे टेस्टिंग जो टेस्टिंग और उसके बाद विजिट नहीं करते। द कंडक्ट ऑफ द कैंडिडेट बोथ इन सिलेक्शन एज वेल एज व्हेन विजिटिंग आउटसाइड एरिया विल बी courtesy, अच्छा वो वहाँ पे आप जा नहीं सकते। मोबाइल फोन बिल डिपॉजिट ऑन द अराइवल एंड रिव्यू ड्यूरिंग द स्टे एट भोपाल स्टेट डिपो, और दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, मोबाइल फोन है कि आपको सबमिट कर लिया जाएगा, डिपॉजिट कर लिया जाएगा जब आप अराइवल हो जाएगा आपका वहाँ पे, उसके बाद आप अपना उसको यूज ही नहीं कर सकते हो, मोबाइल फोन को वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड यूजिंग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे बता दिया पूरा ही, वहाँ पे स्टे करोगे उस टाइम पे यूज ही नहीं कर सकते। एनी कंटेमिनेशन अबाउट द एक्ट, और दोस्तों ये अगर कुछ भी यहाँ पे या ऊपर की जो बातें हैं उस पे रिजेक्ट करते हो आप या फिर उसको तोड़ते हो रूल्स एंड रेगुलेशन, तो आपके ऊपर एफआईआर यहाँ पे दर्ज हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें।
अब आइटम्स क्या क्या लेके जाना है, लेडीज और जेंट्स दोनों का बता रखा है वैसे तो। आइटम डार्क कलर ट्राउजर हो गया आपका, ये इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ मैं। डार्क कलर ट्राउजर जो फॉर्मल पैंट्स होती हैं डार्क कलर की होगी। लाइट कलर टी शर्ट शर्ट, तो दोस्तों यहाँ पे स्काई ब्लू आप सिलेक्ट कर सकते हो जो नॉर्मली करते हैं। ब्राउन शूज या फिर ब्लैक शूज में कोई भी। एंड नेक टाई होनी चाहिए आपकी, ऑप्शनल पॉइंट टू एक सेट जेंट्स का, लेडीज का अगर आप लेडीज हो तो आपका भी एक सेट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे व्हाइट शॉर्ट, ये जीटीओ टेस्ट के लिए व्हाइट शॉर्ट्स हो गए, टी शर्ट हो गया, स्पोर्ट्स शूज हो गया प्रिफरली व्हाइट यूटो टेस्ट के लिए, एक या दो सेट ये आप पे डिपेंड है। मे वियर ट्रैक सूट, अगर ट्रैक सूट हो तो वो ज़्यादा ही बेटर है। राइटिंग मटेरियल पेन ब्लू ब्लैक ये आपको ले जाना पड़ेगा। एज ए फोर साइज वाइट कॉपी 10 नंबर आप लेके चल जाना है यार इसको। जो आपका पोर्टफोलियो होता है जिसमें आप डॉक्यूमेंट डाले तो उसमें आप 10-15 ही ले चलता ए फोर साइज पेपर, क्या होता है जरूरत पड़ता है कुछ नहीं पता चलता वहाँ पे। एज रिक्वायर्ड पासपोर्ट साइज दोस्तों फोटो यहाँ पे 20 कॉपीज आपको पासपोर्ट साइज फोटो ले जानी। और दोस्तों हेड शूट कवर 25 to 50 mm ऑफ द फोटो। हेड शूट कवर फोटो नॉट भी डिजिटली एडिट इसको मत करना, ओरिजिनली रखना यार, कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, मेक मूव करने की जरूरत नहीं, जो ओरिजिनल है वही लेके जाना। पासपोर्ट साइज यहाँ पे 2 फुट बाय 2 फुट है, लेकिन यहाँ 2 इंच बाय 2 इंच की होती है पासपोर्ट साइज, थोड़ी यहाँ पे इनमें गलती होगी। और अगर आप लाइट कलर एरिया लाइट कलर ड्रेस होने चाहिए और वाइट बैकग्राउंड, तो यहाँ पे रंगा वाइट बैकग्राउंड होती है बैकग्राउंड, कई बार ये इसमें रिजेक्ट कर देते हैं। टॉयलेटरीज एज रिक्वायर्ड, लॉक एंड की फॉर सेफ्टी ऑफ पर्सन, आप लॉक एंड की ले जा सकते हो, ये इवन करता है। टाई ब्लेजर अपरेल वेयरिंग लोगो स्कूल ये अलाउड ही नहीं है। अगर आप टाई है किसी स्कूल से रिलेटेड या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड अकेडमी से रिलेटेड, क्योंकि कई बार होता है लोग किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे, तो उसकी ही आप लोगो लगा के चले जाते हो, उसकी टाई वही अप्लाई करते हैं कि वहाँ पे जाओगे तो हमारी पहन के जाना। तो वहाँ पे स्ट्रिक्टली प्रोवाइड किए थे क्योंकि इंडियन आर्मी के वहाँ पे आप किसी उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप खुद जा रहे हो, खुद एज वो बनने जा रहे हो। चेंज हुआ दोस्तों यहाँ पे, अगर आप किसी उसमें चेंज हो रखा है एड्रेस में तो यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। correspondence candidate must carry all the feedback queries है यहाँ पे थ्रू आफ्टर लॉगिंग इनटू द देयर पर्सनल प्रोफाइल, ठीक है। अब जो मैंने जो मिला है मैंने फीडबैक कैंडिडेट से ही मैंने डाउनलोड किया है, आपको बता दिया था कैसे करना है। अब नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया जो सेल्फ सिलेक्शन फॉर ईच टैटू। हर टैटू के लिए आपको एक अलग फॉर्म मिलेगा, फिर 5 टैटू तो 5 टैटू 5 फॉर्म मिलेंगे, उसमें हर चीज का टैटू का साइज क्या है, लैंग्वेज क्या है, जो टैटू है किसका बनाती है, हिंदी में इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में, सिग्निफिकेंट टैटू क्या है उसका साइन जो है, मतलब क्या शो करता है वो है। यहाँ पे आपकी लगेगी टैटू की फोटोग्राफ, तो मैंने लिखा था फोटोग्राफ लेके चलना। नेम आगा, यहाँ पे नेम आ गया, सन ऑफ हैव डॉटर ऑफ, नेम ऑफ फादर के दिन हो गया एप्लीकेबल, डेट ऑफ बर्थ आपका हो गया। आई बिलोंग टू किस कैटेगरी एंड किस ट्राइब से हो, कि मतलब कि जो परमानेंट ये हो गया आपका परमानेंट टैटू होगा, बॉडी टैटू का कम्युनिटीज वाले होते हैं, ट्राइब वाले होते हैं टैटू बनाते हैं उनसे रिलेटेड, तो किस टाइप के हो वो आपको करना पड़ेगा, फ्रॉम किस एरिया के हो, कौन से स्टेट के, पूरा आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आपके साइन हो गए, नेम हो गया, एंट्री हो गया, और एसएसबी जो आपको बैच में मिला है उसका वहां पर जाके आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे परमानेंट टैटू ए को सर्टिफिकेट है, हर टैटू का आपका अलग मिलेगा। ये भी तो फॉरेन ट्राइबल अदर देन जो ट्राइबल कम्युनिटीज के नहीं है, आपने ऐसी शौक के लिए बना रखा है, ये आपका है, ये आप इसमें पूरा फिलअप कर लेना। इसका नो क्लेम सर्टिफिकेट ये तो सबमिट करना है। व्हिच कैंडिडेट आई फादर ऑफ, दोस्तों यहाँ पे ये पेरेंट्स का लगेगा दोस्तों, ध्यान रखना पेरेंट्स का आई फादर ऑफ कैंडिडेट का नाम, व्हिच कैंडिडेट ऑफ एसएससी टैग ये हो गया, प्लेस हो गया, डेट हो गया, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स हो गया, यहाँ पे एड्रेस हो गया, ठीक है। सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट प्रोफाइल ये हो गया दोस्तों। मैंने पहले बोला था कि अगर आपके पास दो है आईडी है या फिर एक आईडी है, ये आपका है। यहाँ पे पहली आईडी आ गई, अगर पहले एक ही आईडी है तो यही बस यही भरना, तो आपकी दूसरी आईडी है यहाँ पे आप दूसरी आईडी भरना। बोनाफाइड कम कस्टम सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु आर सम, जैसे अगर आपने जो सर्टिफिकेट हायर स्टडीज के लिए आपने अप्लाई कर रखा है और आप पढ़ रहे हो अभी, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट
जमा कर दिया तो यहाँ पे बोनाफाइड आपको ये पूरा फिलअप करना पड़ेगा। और इस पोजीशन पे दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर और प्रिंसिपल रजिस्टर है ना, यहाँ पे आपको स्टम्प मेन है यहाँ पे कि आपका जो सिग्नेचर चाहिए प्रिंसिपल रजिस्टर ऑफ कॉलेज ऑफ वेयर द विद स्टम्प होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी का यहाँ पे राउंड स्टम्प जो होता है वो लगा होना चाहिए। अगर आप पहले ही भी एसएसबी के लिए इंटरव्यू के लिए अटेम्प्ट कर चुके हो तो आपको यहाँ पे ये फिलअप करना पड़ेगा। अब एक बार पूरा पढ़ लेना, डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा नीचे, या तो पीडीएफ उसके फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। सर्टिफिकेट, डेट ऑफ फाइनल एग्जाम एंड रिजल्ट, कैंडिडेट स्टडीइंग द फाइनल ईयर ऑफ एकेडमिक वेटिंग फाइनल। अब दोस्तों यहाँ पे शेड्यूल क्या कीजिए, अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो, एग्जामिनेशन दे रखा है, उसके रिजल्ट का वेट करो, तो आपको ये पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट डाटा, अपना नाम, आपका फादर्स पेरेंट्स नेम, द स्टूडेंट ऑफ, यहाँ पे कॉलेज का नाम हो गया, हिज फाइनल हैज बीन हेल्ड ड्यूरिंग, इस मंथ में हो गया है, और यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा आपके प्रिंसिपल का, रजिस्टर का, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप पढ़ते हो, विद स्टैम्प हो गया, यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी का राउंड स्टैम्प। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट हो गया आपका, प्रूफ ऑफ पासिंग कि आपने पास कर चुके हैं, प्रूफ ऑफ पासिंग। कैन यू स्टैंड द फाइनल ऑफ एकेडमिक सीजन वेटिंग फाइनल ईयर एग्जामिनेशन रिजल्ट के वेट कर, तो ये उसका लगेगा, यहाँ पे सिर्फ कैंडिडेट का लगेगा। ये तो आपका खुद आपने ये डिक्लेयर करना है, ये आपका यूनिवर्सिटी की तरफ से लगेगा, कॉलेज की तरफ से। इसका दोस्तों यहाँ पे जितने भी अपेंडिक्स ऊपर बोले ना, सबके अपेंडिक्स यहाँ पे नीचे आपको फॉर्म में मिले। सीजीपी रिलेटेड अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट है, वो ऑलरेडी पास इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एमएससी होल्डर आए, ये हो गया नेम हो गया, यहाँ पे हो गया रोल नंबर। रोल नंबर दोस्तों यहाँ पे मैं जो ये जो अब दोस्तों यहाँ रोल नंबर कौन सा है, ये जो बीटेक का रोल नंबर है वो, कैंडिडेट फॉर एसएससी टैग ये है सर्टिफिकेट एमएससी इन कौन सी स्ट्रीम में, जैसे मेरा सिविल है तो मैं सिविल का लिखूंगा। डिग्री टेंथ, यहाँ पे आपका जैसे लगा लो कि 10 से जो आपका 10 में से मिलता है सीजी पे आपका कितना 8 है 9 है, वो होगा, ये ओवरऑल होगा आपके एज पर कन्वर्जन फॉर्मूला प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी कॉलेज, द कन्वर्टेड परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप टू फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर होगा या फिर ईयर, दैट इतने परसेंट मतलब बीच इज नॉट बिलो द अप्रूव अप्रूव कट ऑफ कितने परसेंट 60% इन दैट्स नोटिफाइड, जो सिविल इंजीनियरिंग 60% है उसके साथ यहाँ पे आपकी परसेंट होगी जो फाइनल है। अब दोस्तों कैलकुलेशन अंदर क्या होगा, कन्वर्जन फार्मूला कितना है, ऊपर कन्वर्जन फार्मूला दोस्तों यहाँ पे कि आपका मल्टीप्लाई बाय कितने से होगा, वो CGPA HGPA CBA अप टू फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर हो गया, फाइनल ईयर तो आपका जो CGPA कितना बनता है वो है, उसका हमें कैलकुलेटेड परसेंट, तो जो ये और इसको मल्टीप्लाई करके जितना भी परसेंट बनेगा वो आपका इसमें आ जाएगा। यहाँ पे होगा कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, अब एक काउंटर काउंटर सिग्नेचर दोस्तों यहाँ पे प्लेस इसका यूनिवर्सिटी वगैरह का होगा, ये दोस्तों तब लगेगा जब ये तो ये है तब जब इतना आपका हो जाएगा, तब जब आपकी जो कन्वर्जन फॉर्मूला है जो आपकी डिग्री के पीछे नहीं है, मार्कशीट के पीछे नहीं लगा हो, तो आपको यहाँ पे इस पे साइन कराने पड़ेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के, लेकिन अगर आपके पास है तो आपका यहाँ पे साइन कर देना, बस आपको इतना हो जाएगा। सीजीपी रिलेटेड अंडरटेकिंग फॉर फाइनल ईयर ओपनिंग कैंडिडेट्स का है, ये भी दोस्तों सेम है, आपको करना ये तो कराना ही पड़ेगा उससे यूनिवर्सिटी से सेम। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ आपके बैकलॉग आ रखे हैं तो यहाँ पे बैकलॉग का है कि इतने बैकलॉग आया, ये दैट इज डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन कर दिया है, सब कुछ यहाँ पे आपका बैकलॉग का है कि कितने बैकलॉग आए वो सब आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। डिक्लेरेशन हो गया आपका फाइनल ईयर स्टूडेंट की, उसमें होगा प्राइस टीम ऑफ फाइनल ईयर कैंडिडेट्स, ये भी डिक्लेरेशन का है, ये नो रिस्क सर्टिफिकेट है, ये भी कैंडिडेट ही फिल करेगा। आई डेंस यानी आपका नाम हो गया, सन ऑफ पेरेंट्स ने हुआ, हु इज कैंडिडेट ऑफ आपकी एसएससी टैग हो गया, कौन सी एनडी 57 की है, इन आर्मी हो गया, नेवी किसमें है, अभी तो ये तो इंडियन आर्मी का है। University I will not hold the selection center responsibility if I contact COVID during time, अगर आप वहाँ पे रहते हो स्टे करते हो, आपका कोविड आपको हो जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है कोई भी जो सिलेक्शन सेंटर है, वहाँ पे जिम्मेदार हो गए कैंडिडेट हो गया, प्लेस हो गया आपका, और जो यहाँ प्लेस में आप भोपाली लिखना, यहाँ पे आपका डेट हो जिस दिन आप जाओगे उसी दिन का आप डेट लिख लेना है इसमें। तो अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, आई डेंस आपका नाम हो गया, सन ऑफ हो गया, एंट्री जो आपकी एसएससी टैग हो गई, कमर्शियल इस डेट से इस डेट तक का जो मेंशन नोटिफिकेशन की आपका जो डेट है कि 22 तारीख यहाँ तक है, मेंशन नोटिफिकेशन टू कॉल ऑफ लेटर फुलफिल देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन द स्कूल सर्टिफिकेट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो
ये दोस्तों ये है कि आपका ये हो गया स्टेट सी डेट, यहाँ पे वहाँ पर हो गए। तो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन और आपकी जो स्कूल शेड्यूल है उसमें कोई भी यहाँ पे गलती नहीं है। इफ एनी डिस्क्रिपेंसी आर फाउंड इन माय डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी यानी कोई भी गलती फाउंड किया जाता है तो कैंडिडेट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। ये तो सेल्फ वाली होगी। और तो ये है मेन ड्राइविंग अलाउंस फॉर्म। प्लीज फिल डिटेल बिफोर रीचिंग फॉर एसएसबी। जो से पहले पहुंचने से पहले इसको फिल कर लेना। बैच नंबर हो गया आपका स्टेज 1 का, चेस्ट में वहीं पे मिल जाएगा। नेम ऑफ कैंडिडेट एज पर डोजियर, आपका नाम है वो क्या है। नेम ऑफ द नियरेस्ट रिलेटिव, तो आपके जो घर से नियरेस्ट क्या है वो आपको यहाँ पे नाम लिखना है। सिर्फ यहाँ पे लिख लेना नाम, अगर लगा लो जैसे चंडीगढ़ है या फिर आपका मोहाली है, तो जहाँ पे मैं रहता हूँ उसका बता रहा हूँ। बैंक डिटेल ऑफ इंडिविजुअल फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ ट्रैवल, ये हो गया। ट्रैवल अलाउंस हो गया थ्रू नेफ्ट। दोस्तों यहाँ पे जब वहाँ पे पहुंचोगे तभी आपका ये फॉर्म फिलअप करोगे, उससे पहले आपको नहीं मिलेंगे पैसे, नहीं। थ्रू नेफ्ट, कॉपी ऑफ कैंसिल चेक इनक्लोज। नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यहाँ पे आपका अकाउंट होल्डर का नेम। दोस्तों ये है कि आपका जो कॉपी ऑफ कैंसिल चेक इसलिए मांगते हैं क्योंकि ताकि इसमें कुछ गलती ना हो, पूरा वेरीफाई करने के लिए। कई बार होता है जो कैंडिडेट होता है थोड़ा एक वर्ड इधर उधर कर देते हैं, या फिर एक अगर उन्होंने चीजें इधर उधर कर दिया तो हो सकता है कि वहाँ पे किसी और के अकाउंट में चले जाए। नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, अकाउंट होल्डर का नाम। सेविंग अकाउंट, ये आपका हो गया, ये हो गया फिगर्स में, ये हो गया वर्ड्स में आप लेना 349। IFSC कोड हो गया आपका, डिजिट में हो गया आपका, नंबर में हो गया, बैंक नेम में क्या, ब्रांच विद फुल एड्रेस हो गया। एक्चुअल ट्रेन फ्लाइट, अगर फ्लाइट से आया टिकट टू बी इंक्लूड, आपको टिकट जमा करनी पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन करते हो ऑनलाइन वाला आप निकाल लेना, यहाँ कर लेना, हार्ड कॉपी रख लेना, दो कर लेना। आने वाला भी अगर आप फर्स्ट डे पे या फिर डे की आप दो कराते हो क्योंकि आपका डबल आपको मिलेगा उसका। फ्रॉम किस डेट से किस डेट पे, क्लास कौन सी क्लास में आयो, कितना अमाउंट खर्च हुआ, तो यहाँ पे अमाउंट ट्रेन से आए हो फ्लाइट से, और PNR टिकट आपको नंबर यहाँ पे जमा करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। एक्चुअल बस, फिर अगर आप बस से आए हो तो फ्रॉम कहाँ से कहा था, तो फ्रॉम कहाँ से कहा था कि आप लगा लो कि कहाँ से लगा लो आप बंगाल से, यहाँ पे बंगाल से आए हो आप इस पॉइंट पे, बंगाल से आए हो आप यहाँ पे भोपाल तक, कितने पैसे खर्चे हैं सब कुछ आप लें। बस टिकट नंबर है, बस टिकट नंबर आप जो बस नंबर मिलता है उसमें टिकट नंबर भी होता है, लेना ना भूलें इसको। इसका ग्रैंड टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मोस्टली दोस्तों ये होता है कि 2 से मल्टीप्लाई करके डबल करके यहाँ पे इसमें लिख देते हैं। इट इज सर्टिफाइड दैट आई डांस ऑफ सन ऑफ आई एम अप्लाइंग एसएससी इंटरव्यू के लिए, छोटे कमीशन के लिए, एसएससी के फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम ही है, फर्स्ट टाइम भी आपको मिलेगा। आई विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंटेंटेशन नॉन इंटरनल रोम इंफॉर्मेशन ऑफ फर्निचर। जो ये है कि अगर इसमें आप कुछ भी गलती यहाँ पे भरते हो, कुछ क्लेम करते हो गलत उसके, तो यहाँ पे आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे, तो आपका फ्यूचर में आपका हो सकता है कि दिक्कत हो। इस बात थोड़ा ना, यहाँ पे आपके पास आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। यहाँ पर सिग्नेचर हो गया भोपाल, यहाँ पे डेट। और टू बी फिल्ड बाय द अकाउंट क्लर्क, अथॉरिटी ट्रेन फेयर फ्रॉम यहाँ से यहाँ क्लास अमाउंट हो गया, एडमिसिबल ट्रेन फेयर हो गया, सिग्नेचर अकाउंट क्लर्क, ये आपके उसमें नहीं आएगा। एडमिसिबल ग्रांड टोटल पेड इंटू दो, जो मैंने कहा था कि जो होगा इंटू 2 से मल्टीप्लाई होके आपका पूरा ये आ जाएगा। टू अकाउंट ये आपने फिल नहीं करना, वही फिल करेंगे। अब अपने का फ्रॉम रोल नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, पोस्टल एड्रेस हो गया पूरा। ये दोस्तों ये आपका किस लिए कि आपको बता देता हूँ। फ्रॉम ये आपका हो गया नेम, ये एप्लीकेशन वो चेंज हो जैसे आपने चेंज कराना उसके हिसाब से कि नेम, रोल नंबर कितना है, आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, पोस्टल एड्रेस क्या है, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर का 2 यहाँ पे डायरेक्टर जनरल हो गया। यहाँ पे कैंडिडेट ऑफ इस कोर्स का हूँ मैं, पोर्टल जो आपके पोस्टल है जिसमें आपका कुछ भी यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन वगैरह आते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह आती है, तो यहाँ पे आपका पोस्टल चेंज हो गया है जो आपने ऑनलाइन फिल किया था, उसके लिए आपको यहाँ पे पूरा फिल करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा इसको, इसमें जमा करना पड़ेगा इसको। कैंडिडेट फॉर अ कोर्स पोर्टल चेंज, पहले जो
एज गिवन एप्लीकेशन में ये दिया था, जो चेंज हुआ वो ये, थैंकिंग यू फेथफुली कैंडिडेट का नाम, कॉपी टू फॉलो लेटर। ठीक है, यो इस पूरा दोस्तों वीडियो अगर आपने पूरा नहीं देखा, स्किप किया है, तो यार एक बार पूरा देख लो, उसके बाद कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस रिलेटेड मैं जो इसकी प्रिपरेशन वगैरह की उसकी वीडियो में डालूंगा इसका। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और कोविड से बचिए, टीका जरूर लगवाइए। तो दोस्तों टीका लगवा के जाना है यार, ध्यान रखना, वैक्सीनेशन के भी मांग सकते हैं, तो टीका लगा के जरूर जाना।